प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बैंक के बारे में चर्चा किया था कि अभी कॉमर्शियल बैंक के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अभी कितना कॉमर्शियल बैंक है, अभी कितना था, कितना स्टार्टिंग में था। तो आपको बताए थे कि जब स्टार्टिंग पीरियड था, जब अंग्रेज काल था, अंग्रेज काल में बैंक का नामो निशान, पहले नामो निशान बैंक का था ही नहीं। लोग अपने घर में ही क्या करते थे, रखते थे, सामान को रखते थे और उनको पता ही नहीं था कि बैंक होता भी क्या चीज़ है। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने आपको बताए कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना कोलकाता में किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपको बता चुके हैं बोला कि 1770 में होमबर्ग के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर रखा गया कोलकाता में, रखा गया अंग्रेज के समय में। फिर 1806 में एक बैंक बना, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, चेन्नई, बॉम्बे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1870 में बैंक ऑफ चेन्नई, मद्रास जिसको बोलते हैं, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ। निजी बैंक था, प्राइवेट बैंक था, अभी तीनों को मिला दिया गया और 1921 ईस्वी में एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इस तीनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद 1921 ईस्वी में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसी को राष्ट्रीयकरण करके रख दिया गया नाम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका अभी 2020 में बहुत बैंकों को मर्ज भी कर दिया गया है। ये फेज 1 में किया गया और फेज 2 में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। फेज 1 में 14 बैंक, फेज 2 में 6 बैंक का सरकारीकरण हुआ। तो 14 + 6 कितना हुआ, 20 बैंक। अब 20 बैंक को मर्ज करना स्टार्ट हुआ। अभी सरकारी बैंक उस समय SBI तो अलग है, RBI तो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रलाइज बैंक है, SBI तो अलग बैंक है। वो तीनों बैंक को मिलाने के बाद SBI बना था। सरकार के द्वारा 14 प्राइवेट बैंक को 6 प्राइवेट बैंक को बनाया गया। 14 बैंक का उसका रखा, उसी बैंक को सरकारीकरण किया गया जिसकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, न्यूनतम 50 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़। और 1980 में 200 करोड़ की क्षमता वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 50 करोड़ क्षमता वाले जो बैंक थे उस 14 बैंक का किया गया 1969 में, और 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी क्षमता वैल्यू थी 200 करोड़ रुपए।
जिसके 200 करोड़ क्षमता होगी वही बनेंगे। अब धीरे धीरे 14 + 6 20 बैंक, अब इनको चरणबद्ध तरीके से उसको राष्ट्रीयकरण किया गया, मर्ज किया गया। सबसे पहला मर्ज हुआ 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में किया गया। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। दूसरा मर्ज हुआ 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया 2 बैंक को, देना बैंक और प्लस विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक को मिला दिया गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया पीएनबी में। तीसरा 1 अप्रैल 2020 में 6 बैंकों का विलय हुआ और इसमें हुआ कितना बैंक का विलय? 2 बैंक का। और इसमें कितना बैंक का विलय हुआ? 1 बैंक का हुआ। तो इसमें पहला विलय हुआ पीएनबी में विलय 2 बैंक का विलय हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ किसका? पीएनबी में विलय किसका हुआ? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ। दूसरा केनरा बैंक में विलय हुआ सिंडिकेट बैंक का। तीसरा इंडियन बैंक में विलय हुआ, इंडियन बैंक में विलय हुआ इलाहाबाद बैंक का। चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ 2 बैंक का, आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ। मतलब 4 बैंक में विलय हुआ, 1 बैंक, 2 बैंक, 3, 4, 5, 6। 4 बैंक में 6 बैंक को विलय किया गया। सबसे पहले विलय हुआ 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हो गया। तो पहले बैंक था कितना? 14 + 6 20 बैंक था। तो 20 में से 1 चला गया तो बच गया 19। 19 में से 19 बचा। 2019 में 2 बैंक का विलय हुआ तो बच गया कितना? तो 19 में से हो गया 17 बैंक हुआ। तो देना बैंक और विजया बैंक को विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल 2020 को कर दिया गया 6 बैंक। तो 17 में 6 बच गया तो 11 बैंक हुआ।
11 बैंक मतलब अभी कॉमर्शियल है, अब प्लस एक, तो एक SBI बैंक और 11 कॉमर्शियल बैंक, तो 12 बैंक आपको अभी है। 12 बैंक अभी संख्या अभी एग्ज़ाम में आता है, तो एग्ज़ाम में आता है तो अभी पूछा जाएगा वो तो कितना अभी है कॉमर्शियल में, राष्ट्रीय कितने बैंक हैं, तो 12 है। एक SBI और 11 आपका कॉमर्शियल बैंक है। तो कब कैसे हुआ? सबसे पहला बैंक कौन बना? 1770 में कौन बना? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 3 बैंक का विलय हुआ 6, 40, 43 में हुआ, और इसको किया 1921 में हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी को 1955 में क्या नाम रख दिया गया? SBI नाम रख दिया गया। अब सरकार के द्वारा 2 चरणों में 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब चरणबद्ध तरीके से 3 बार विलय हुआ। तो पहला विलय हुआ 4 सितंबर 1993 को, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ PNB में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक का विलय हुआ, देना बैंक और विजया बैंक। 1 अप्रैल 2020 को 6 बैंक का विलय हुआ, PNB में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक का विलय हुआ, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ। अभी वर्तमान में इसका और विलय करने का सरकार का ऐसा योजना है, पर अभी तत्काल में एक SBI और 11 कॉमर्शियल बैंक हैं। कौन कौन 11 कॉमर्शियल बैंक हैं? तो सबसे पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अधिकारी पल्लव महापात्रा हैं। ये सब एग्जाम के लिए लिख लीजिएगा, इसी प्रकार का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ईयर कब हुआ? 1911 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन या कौन है अभी अधिकारी कौन है? पल्लव महापात्रा। दूसरा बैंक अभी है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अधिकारी हैं अतनु कुमार दास। तीसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा हुई थी और इसके सबसे पहले भारतीय बैंक यही था। भारतीयों के द्वारा सर्वप्रथम, यह आता है क्वेश्चन, स्थापित बैंक 1894 में था। इसके मुख्यालय कहाँ? न्यू दिल्ली में है और इसके अधिकारी हैं KC चक्रवर्ती। चौथा बैंक है केनरा बैंक, इसको 1906 में खोला गया था। इसके हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके चेयरमैन AC महाजन है अधिकारी। पांचवा बैंक है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईको बैंक कहते हैं। और इस बैंक का स्थापना घनश्याम दास बिरला ने किया था। 1943 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके अधिकारी अरुण कौल हैं। छठा बैंक का भी है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुआ था। हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है और इसके अधिकारी हैं संजीव चड्डा। सातवां बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका अधिकारी हैं अरुण तिवारी। आठवां बैंक है इंडियन बैंक, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके अधिकारी हैं TM भसीन। नौवां बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका ईयर है 1937 में और हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके चेयरमैन M नरेंद्र। 10वां बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका ईयर है 1935 में और हेडक्वार्टर पूना में है और इसके अधिकारी हैं AS भट्टाचार्य। 11 बैंक का भी पंजाब एंड सिंध बैंक है, 1908 में बना था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके भी अधिकारी हैं देवेंद्र पाल सिंह। SBI के तो आपको बताए ही थे अधिकारी कौन है? रजनीश कुमार अभी हैं।
और इस सारे 11 बैंक का आपको पूरा डिटेल दे दिया गया। और 20 का अब तो मर्ज हो गया। ऐसे आपको याद करना है तो आपको बुक में बहुत बुक मिल जाएगा इसके ईयर के बारे में। तो 14 + 6 20 बैंक नहीं, अभी 11 बैंक हैं। 9 बैंकों का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अभी एक SBI और 11 कॉमर्शियल बैंक है जो आपके समक्ष क्या किए, आपको रखे। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट करके इसको नोटबुक में जरूर लिख लेंगे कि सबसे पहला बैंक खुला भारत 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 3 बैंक का विलय करके 1955 में बनाया गया SBI। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, और 6 बैंक का 1980 में किया गया। अब विलय हुआ 3 चरण में। 1993 में 1 बैंक, 2019 में 2 बैंक और 2020 में 6 बैंक का विलय हुआ। टोटल 9 बैंक का विलय हुआ। सरकार का योजना है कि और इसमें क्या किया जाए, विलय किया जाए। विलय करने से यह फ़ायदा हो रहा है कि बैंक बहुत घाटा में चल रहा है। बहुत ऐसा बैंक भी था कि घाटा में चल रहा था, तो घाटा से उबारने के लिए ही, मजबूती प्रदान करने के लिए ही इन लोगों का विलय किया जा रहा है कि इससे आर्थिक जो मजबूती क्या होगी, प्राप्त होगी, और लोगों को, ग्राहकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगा। तो यह था आपका कॉमर्शियल बैंक। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब करें और दोस्तों को दिखाएं। और ये आप ही के एग्जामिनेशन को देखते हुए ही हम लोग इसको तैयार किए हैं, लाए हैं आपके समक्ष। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको देखें, पसंद करें और इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।